जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद 6th अध्याय श्लोक 1। ब्रह्म उवाच वाचो वर्णे च क्षत्रं मुखं छंदसां सप्तः धातवः ह्यव्य कव्यामृतार्नानं सर्वरसस्य च जिह्वा क्षेत्रम। परम पूज्य श्री ब्रह्मा जी इसी श्लोक में श्री नारद जी को भगवान की विभूतियां वर्णन कर रहे हैं एवं इसी श्लोक में वो बताए हैं कि विराट पुरुष उनके जो मुख से वाणी और उसके जो देवता हैं अग्नि देवता उत्पन्न हुए एवं वैदिक 7 छंद 7 धातुओं से उत्पन्न हुए। देवता पितृगण देवताओं के अमृतमय अर्ण रसनेन्द्रिय से सभी प्रकार के रस उत्पत्ति विराट पुरुष के जिह्वा से हुई है, ऐसा श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं। राजदीप समझ में आ रहा है? राधे राधे। समझ पा रहे हो? हाँ, इसमें क्या है ना, ये जो अध्याय चल रहा है इसमें इससे पहले श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी का एक प्रश्न था कि सृष्टि हुआ कैसे। तब श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि के बारे में बताया। उस टाइम कोई नहीं था, यहाँ तक कि श्री ब्रह्मा जी भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने दिव्य ज्ञान जब प्राप्त करे भगवान से तब उनको पता चला कि सृष्टि कैसे हुआ था। उसके बाद सृष्टि आगे बढ़ा। उनके सारे पुत्र जो ऋषि महर्षि लोग थे उनमें से श्री नारद भी एक हैं। श्री नारद जी का प्रश्न था कि ये सृष्टि हुआ कैसे। आज जो 6ठा अध्याय है, इस अध्याय में श्री भगवान ने इसी श्लोक में बता रहे हैं, विभूति को बता रहे हैं। बताएं कि विराट पुरुष अर्थात जब भगवान एक काल्पनिक स्वरूप लिए थे उसी, क्योंकि उससे पहले कोई नहीं था इसलिए किसी ने देखा नहीं वो स्वरूप कैसा है, सब उसके बाद हुए। जब बाद हुए तब वो रूप नहीं था, लेकिन उसी से कल्पना किया जाता है और उसी को शास्त्रों से ही समझा जाता है। एवं श्री ब्रह्मा जी कहे कि भगवान की जो विराट पुरुष की जो मुंह है, मुंह से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि देवता प्रकट हुए। अर्थात हम लोग की जो वाणी बोलने की जो शक्ति है, ये शक्ति अग्नि देवता से ही हमें प्राप्त होता है। जब अग्नि मांद्य हो जाता है शरीर में, हम फिर बातें नहीं कर पाते हैं। ठीक। और यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि जो 7 छंद शास्त्र जो है, आप देखोगे वेद में और श्रीमद् भागवत में भी मतलब इस छंद को व्यवहार किया गया है, जिसमें शास्त्रों को रचना किया गया है। छंद होता है गाने की एक शैली जिसमें श्लोक आदि रचना किया जाता है। वो जो छंद है वो मुख्यतः जो है मतलब 14 प्रकार के है, लेकिन यहाँ पर 7 प्रकार की जो मुख्य छंद है उसको श्रीधर स्वामी पाद ने अपनी टीका में बताए हैं। वो है गायत्री छंद और त्रिष्टुप छंद, उष्णिक छंद, जगती छंद, बृहति, पंक्ति और अनुष्टुप। देखो, हम लोग भागवतम में सब विषय में सुनेंगे, सुनने का ही फल है, छंद अभ्यास करने का फल नहीं है। हम सब कुछ सुनेंगे कि वास्तव में हुआ क्या था। उसके बाद आप यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी बताएं कि 7 छंद की जो उत्पत्ति हुई है, ये मतलब जैसे हमारी शरीर में 7 प्रकार की जो धातु शरीर में, हमारे शरीर में उपस्थित हैं। हमारे शरीर में जो 7 प्रकार की धातु, वो होता है हमारा स्किन माने हमारे चमड़ा चर्म, और मांस होता है, और रुधिर होता है मतलब खून, और मेद होता है। मेद होता है रुधिर से और ज़्यादा गाढ़ा। उसके बाद होता है मज्जा, फिर अस्थियां। ये जो 7 धातु हैं, मतलब विराट पुरुष की जो 7 धातु जिस प्रकार रहे होंगे, उसी 7 धातु से ही ये 7 प्रकार के छंद उत्पन्न हुए हैं, ऐसा श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को बताया। उसके बाद बता रहे हैं कि जो अर्ण उत्पन्न हुआ है, वो अर्ण जो देवताओं की अर्ण है उसको हव्य कहते हैं, क्योंकि वो हवन में व्यवहार किया जाता है। मतलब जब हम हवन करते हैं, देवताओं के नाम लेकर हवन में जब हम डालते हैं तो देवताओं को पेट में पहुंच जाता है।
अर्थात देवता लोग कभी मुंह होते हुए भी वो मुंह में चुबा के नहीं खा सकते, वो यज्ञ के माध्यम से वो खाते हैं। भगवान इस प्रकार व्यवस्था करे हैं और उसको हव्य कहते हैं। और पितरों की जो अन्न है उसको कव्य कहते हैं। जब हम लोग पितरों को जो पिंडदान करते हैं, वो जो प्रक्रिया है, जो अन्न हम देते हैं उसको कव्य कहते हैं। और मनुष्य लोग हम जो अवशिष्ट अन्न को खाते हैं उसको अन्न कहते हैं। और सारे अन्न अमृत स्वरूप है। और इसमें दूसरी बात ये भी बताया है कि जो रसन इंद्रियों की जो उत्पत्ति विराट पुरुष के जिह्वा से हुआ है, जो रस को हम लोग अनुभव कर पाते हैं, वो रस भी आप जानते हो कि मीठा मतलब मधुर एक रस है, अम्ल एक रस है, जो मतलब अम्ल हो गया इमली दही टाइप का जो रस होता है, लवण नमक भी एक रस है, कटु कटु हो गया हमारा जो तीखा, वो भी हमारा जीवा के लिए एक रस है, कषाय कषाय होता है जैसे कच्चा केला हो गया, नीम हो गया, ये हो गया एक रस है, और तिक्त भी एक रस है। मतलब ये जो सारे रस, ये रसन इंद्रिय श्री भगवान के जीवा से मतलब उत्पन्न हुआ एवं होते ही हम लोग उसके कई दिन बाद उत्पन्न हुए। श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए पहले, तो सबके अंदर ये रस अनुभव करने की शक्ति श्री हरि ने विराट स्वरूप में ही प्रदान किए थे। और उनके जो अधिष्ठात्र देवता श्री वरुण, वो भी श्री भगवान के जीवा से प्रकट हुए थे। ऐसा इस श्लोक के अर्थ है। इसमें मतलब श्री भगवान मतलब श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को श्री भगवान के लीला को ऐसे वर्णन करे हैं। और ये वर्णन विभूति है। अगर आप कहोगे कि वाणी जो है केवल 6 प्रकार की जो छंद से ही यहाँ पर वाणी उत्पन्न हुई, लेकिन हम लोग तो कोई छंद नहीं जानते, फिर हम लोग भी तो भगवान की वाणी शक्ति को व्यवहार करते हैं। इसलिए इस अध्याय के नाम है विभूति। विभूति शब्द का अर्थ होता है, आप देखोगे कि भगवत गीता में भी विभूति योग है, श्रीमद् भागवत को 11 स्कंद में भी विभूति योग है, और कई जगह में श्री भगवान की विभूति योग की चर्चा किया जाता है। विभूति शब्द का अर्थ होता है मुख्य जो भगवान की शक्तियां हैं उसको कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि रास्ते में छत्रधारी जा रहे हैं, जब मैं ये वाक्य आपको कह रहा हूँ कि छत्रधारी अर्थात जो छाता पकड़ के लोग जा रहे हैं, इसका अर्थ ये हो जाता है कुछ लोग भी ऐसे हैं जो बिना छाते के भी जा रहे हैं। अर्थात जो मुख्य बात है वही उसी को विभूति कहा जाता है, लेकिन जो गौण बात है उसमें भी इसके अंदर सम्मिलित है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान की विभूति से ऐसे बताया गया है। श्लोक 2 में बताया गया है सर्वासुनाम च वायोश्च तत्रासे परमायने अश्विनः औषधिनाम यथा अमोद प्रमोदयो प्राणः। इसमें घ्राणः, इसमें जो श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को बताते हैं कि हम लोग सभी प्राण तथा वायु के उत्पत्ति स्थान श्री विराट पुरुष के नाक है, मतलब उनकी नाक की छिद्र, मतलब। और दूसरा है आमोद और प्रमोद, मोद और प्रमद, ये 2 प्रकार की विशेष गंध है, खुशबू है, जो कि विराट पुरुष की 2 नाक में छिद्र में उत्पत्ति हुआ था। और उनके जो देवता उसके साथ भी उत्पन्न हुए थे, जिनको अश्विनी कुमार कहते हैं। और वही विधि हम लोगों की शरीर में भी लागू है। समझ में आया? मतलब यहाँ पर प्राण शक्ति के बारे में भी, प्राण शक्ति मतलब नाक में जो सांस हम लेते हैं अंदर शरीर के अंदर, उसी सांस के जरिए हम लोग अपना सारे वायु को शरीर के अंदर हम व्यवहार करते हैं। ये इसी श्लोक में श्री ब्रह्मा जी बताएं। देखो मतलब श्री भगवान की जो ये सृष्टि है, हमारा मतलब शरीर के अंदर सारे अवयवों की सब प्रकार की गतिविधियों के साथ ही ये सृष्टि हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात जब श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी से वार्तालाप भी कर रहे हैं, बोलने की जो शक्ति है और श्री नारद जी की सुनने की जो शक्ति है, समझने की जो शक्ति है, ये सभी के बारे में ही श्री ब्रह्मा जी श्री नारद को बता रहे हैं। अन्यथा बोले कि जिस जगह में मैं बैठा हूं, आप जहां पर खड़े हो,
आपके इस प्रकार जो आपके अंदर जो आया विचार, ये सब कुछ श्री भगवान ने पहले सृष्टि करके रखे हैं, तभी हम लोग आज उनके बारे में बात कर पाते हैं या सुन पाते हैं। श्री ब्रह्मा जी बड़े बारीकी से इस श्लोक में भी बताए हैं कि हम जानते हैं कि हम लोग की शरीर में प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये सारे जो 5 प्राण हैं, ये मुख्य प्राण कहते हैं। इसमें वैसे हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु को हम इस्तेमाल करते हैं। जो वायु हम नाक से लेते हैं वो वायु 10 प्रकार की जगह में हम व्यवहार करते हैं, और ये जो सिस्टम है, ये जो प्रक्रिया है, ये मतलब विराट पुरुष और मतलब परोक्ष भाव में श्री भगवान ही हमारे शरीर में कराए हुए हैं। पहला प्राण वायु, जिसको हम नाक से लेते हैं और हम मुंह से ही, हमारी नाभि से भी वो वायु जाता है, हृदय, हमारे हार्ट बीट भी उसी वायु से चलता है, और हमारे सांस प्रश्वास और खांसी आदि जो वायु हम व्यवहार करते हैं वही वायु होता है प्राण वायु। अपान वायु होता है हमारे गुदा में ही वास करते हैं, मतलब वायु वास करता है, दोनों जांघ में वास करता है, मतलब घुटने में वास करता है, हमारी उदर में, कमर में भी वास करता है, और हमारी नाभि में भी और पिंडलिया में भी जो वायु वास करता है उसको अपान वायु कहा जाता है। मतलब हमारी वायु देखो शरीर के अंदर भी अलग अलग जगह में रहता है। और मल मूत्र आदि जो हम लोग, जब एक वायु आने से ही हम जल्दी टॉयलेट हमारा क्लियर हो जाता है, बाथरूम जाते हैं, प्रेशर आता है, इसका भी वायु को अपान वायु ही कहा जाता है। और उसके बाद आता है व्यान वायु, जो कि हमारे आंखों में रहता है, हम लोग आंखें फड़फड़ाते हैं, कान में रहता है और हमारे कंधे में रहता है, और हमारे बोलने की, हमारे ध्वनि हमारे गले में रहता है, वो वायु को व्यान वायु कहा जाता है। इसलिए आप देखोगे नाक की जो वायु हम अंदर लेते हैं और गला में जो वायु वास करता है, दोनों अलग है। उसके बाद जैसे यहाँ तक भी हमारे स्वामीपाद बताते हैं कि जो हम झगड़ा करते हैं उसमें अगर कोई वायु जिम्मेदार है, वो व्यान वायु ही जिम्मेदार है। हम क्रोध में मतलब अनाज समाज बोलते हैं और हमारे विवाद भी वही वायु हमें कराता है। उदान वायु जो है दोनों हाथ में रहता है, पैर में रहता है, और इसका गति ऊर्ध्व की तरफ है। हाथ पैर जो हिलता है, इसके वायु की जो जिम्मेदार है उदान वायु है। समान वायु हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है और सबकी समानता कराता रहता है जब तक हम जिंदा हैं। उसके बाद हमारे जो 5 गौण वायु आते हैं, नाग, धनंजय, कुर्म, कृकर और देवदत्त। नाग वायु होता है हमारा जो उल्टी हो जाता है, डकार हम लोग लेते हैं खाने के बाद, ये सब नाग वायु की काम है। धनंजय वायु होता है हमारा शरीर की शोभा वर्णन करता है, और कुर्म वायु होता है हमारे नेत्र को बंद करने के लिए काम आता है और खुलने के लिए। कृकर वायु जो है उस वायु से हमें भूख लगता है और हमें प्यास भी लगता है। देवदत्त वायु से हमें आलसी आता है। तो इस प्रकार जो वायु का जो कार्य है, हमारा शरीर में प्राण मुख्य होता है। ये आप देखो ब्रह्मजावाली उपनिषद 4th खंड श्लोक 28 से 34 के अंदर इसको आप देख सकते हो आप लोग। तो इसमें जो वायु, जब आदमी की मृत्यु हो जाता है तो आप देखोगे कुछ समय बाद उसके शरीर एकदम टाइट हो जाता है और कोई भी अंग हिलता नहीं है, उंगली भी नहीं हिलता। इसका कारण होता है सारे वायुओं के काम। ये वायु जब चला जाता है तो इस प्रकार ही हमारे शरीर में व्यतिक्रिया देखने को मिलता है। तो आज आपका 15 मिनट, हाँ एक और श्लोक कर देते हैं, 2 मिनट और रहे हैं। इसमें श्लोक 3 में श्री ब्रह्मा जी आगे बताते हैं, रूपाणं तेजसां चक्षुः दिवः सूर्यस्य अक्षिणीः दिशां तीर्थानां च कर्णे आकाशो शब्दयोः क्षत्रम क्षत्रम। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी रूपों तथा तेजों की उत्पत्ति स्थान श्री विराट पुरुष की चक्षु इंद्रियां हैं। स्वर्गलोक, सूर्य की उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष की चक्षु इंद्रियां हैं, और सारे दिशाएं, सभी तीर्थ विराट पुरुष की श्रोत्र इंद्रिया अर्थात कान है, और आकाश की जो शब्द की उत्पत्ति स्थान भी विराट पुरुष की श्रोत्र इंद्रिया है। इसमें श्री ब्रह्मा जी जो श्लोक बताए हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द श्री ब्रह्मा जी व्यवहार करे हैं कि दिशाम तीर्थानाम च कर्णे। मतलब अगर किसी जगह में कोई तीर्थ स्थान है, उसका कारण है विराट पुरुष के कान, अर्थात उनके कर्ण से ही और समस्त दिशा
और जितने भी तीर्थ है वो विराट पुरुष की कर्ण इंद्रियां उसके लिए उसी से ही उस सृष्टि हुए हैं, अथवा उसी से ही उसका मतलब अवस्थिति आपको जानना होगा। अर्थात किसी तीर्थ स्थान में अगर जाके आप भगवान के नाम लेते हो, उनके बारे में सुनते हो और उनके प्रेम में पागल होते हो, तो विराट पुरुष उनकी श्रोत्र इंद्रिय से ही वो स्थान, सारे तीर्थ स्थान जो है प्रकट हुआ है, ऐसे समझना चाहिए। और विराट पुरुष से समस्त दिग भी, सारे दिशाएं भी सृष्टि हुआ है। और विराट पुरुष की जो सुनते हैं उसके लिए आकाश और ध्वनि, उनकी सब कुछ श्री विराट पुरुष के श्रवण इंद्रियां हैं, मतलब उनके सुनने की शक्ति है। और पहले बताते हैं रूपाणम तेजसम चक्षु दिवा सूर्य अक्षिणी। इसमें जितने भी प्रकार के रूप है, सुंदर सुंदर चेहरा है, अर्थात जो आप देख सकते हो वो सारे देखने की जो क्रिया है वो श्री विराट पुरुष के आंखें हैं। अर्थात अगर हम दिख रहे हैं और कोई वस्तु दिख रहा है, उसका कारण है क्योंकि श्री जगन्नाथ जी की आंखें खुले हैं, अर्थात उनकी आंखें हैं। श्री विराट पुरुष की आंखें होने से ही हम सब कुछ दिखता है, दृश्यमान होता है। यह सारे रूप की परिप्रकाश होता है। रूप के लिए मतलब विराट पुरुष की जो चक्षु इंद्रियां, स्वर्गलोक और सूर्य की उत्पत्ति श्री विराट पुरुष की इस इंद्रिय से हुआ है। तो इसी श्लोक में हम लोग देखें कि श्री ब्रह्मा जी भगवान की विभूति मुख्य जो उत्पत्ति को बताए हैं, और इसमें उन्होंने ये वर्णन करे हैं कि जब मैं भी नहीं था, जब श्री नारद आप भी नहीं थे, जब ये कमल का फूल भी नहीं था जहाँ पर मैं बैठा हूँ, या जो सागर नीचे है वो भी जब नहीं था, ये ब्रह्मांड भी जब नहीं था, तो कौन था ये सब का कारण, जिन्होंने इस सब कुछ जो है बनाने के बाद हम उसी के बारे में अभी चर्चा कर पा रहे हैं। तो वही श्री भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री ब्रह्मदेव, जय श्री नारद जी, जय जगन्नाथ।